शरारती बंदर की कहानी। एक बड़े और घने जंगल में जहाँ बड़े बड़े दरख्त थे और हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी, वहाँ एक शरारती बंदर रहता था जिसका नाम बबलू था। बबलू जंगल में अपने दोस्तों के साथ रहता था, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खूबी या कमज़ोरी ये थी कि वो हर वक्त शरारतें करने के बारे में सोचता रहता था। हर जानवर उसकी शरारतों से तंग आ चुका था, मगर बबलू को किसी की परवाह नहीं थी। एक दिन बबलू अपने पसंदीदा दरख्त पर बैठा हुआ था और इर्द गिर्द के जानवरों को देख रहा था। जैसे ही इसने नीचे देखा, वहाँ एक खूबसूरत हिरन घास चर रही थी। बबलू को फौरन एक शरारत सूझी, क्यों ना हिरन को डरा दिया जाए। बबलू ने अपने आप से कहा और चुपके से दरख्त से नीचे आकर आया। बबलू ने आहिस्ता आहिस्ता हिरन के करीब जाकर जोर से चलाना शुरू कर दिया। भागो, शेर आ रहा है। हिरन बेचारी फौरन डर गई और भागती हुई जंगल के अंदर गायब हो गई। बबलू ने हंसते हुए पेट पर हाथ मारा और दरख्त पर वापस चढ़ गया। अगले दिन बबलू का दिल दोबारा शरारत करने को चाह रहा था। वो दरख्त से नीचे आतर कर अपने अगले शिकार की तलाश में निकल पड़ा। थोड़ी देर बाद इसे एक बिक्री नजर आई जो जंगल के किनारे पानी पी रही थी। बबलू फौरन दरख्त की एक बड़ी शाख पर चढ़ा और जोर से बिक्री के ऊपर पानी का गड़ा उंडेल दिया। बिक्री बेचारी हैरान और परेशान होकर पानी से भाग निकली और बबलू पीछे बैठकर हंसता रहा। हाँ, ये तो बहुत मज़ा आया, बबलू ने अपने आप से कहा। लेकिन जंगल के बाकी जानवर अब इसकी शरारतों से सख्त परेशान हो गए थे। हिरन, बिक्री, खरगोश और यहाँ तक के परिंदे भी उसके करीब आने से घबराने लगे थे। एक दिन जंगल का बादशाह शेर अपनी नींद से बेदार हुआ तो इसे महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ हो रही है। जंगल के जानवर बेचैन और परेशान नजर आ रहे थे। शेर ने तमाम जानवरों को जमा किया और पूछा, ये क्या मामला है? सब इतने परेशान क्यों हैं? एक खरगोश जो बबलू की शरारतों का शिकार हो चुका था ने शेर को बताया, ये सब बबलू बंदर की शरारतों का नतीजा है। वो हमें हर वक्त तंग करता है, हमें डराता है और हमें सुकून से रहने नहीं देता। शेर ने गुस्से से गरजते हुए कहा, अच्छा, तो ये बबलू बंदर की हरकतें हैं। अब वक्त आ गया है कि इसे सबक सिखाया जाए। शेर ने फौरन एक मंसूबा बनाया और अपने सब जानवरों को कहा कि वो इस मंसूबे में इसका साथ दे। दूसरे दिन शेर और जंगल के तमाम जानवर एक जगह जमा हुए और बबलू बंदर को पकड़ने का जाल बिछाया। बबलू, जो हमेशा दरख्तों के ऊपर रहता था, नीचे आकर एक बड़े दरख्त के करीब पहुंचा। इसे कुछ अजीब सा लगा, मगर वो फिर भी अपनी शरारतों में लगा रहा। अचानक जैसे ही बबलू ने दरख्त से छलांग लगाई, वो शेर के तैयार करदा जाल में फंस गया। बबलू चीखने चलाने लगा, अरे, मुझे छोड़ दो, मैं आइंदा शरारत नहीं करूंगा। लेकिन कोई जानवर उसकी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था। शेर ने बबलू के करीब आकर कहा, बबलू, तुमने जंगल के सब जानवरों को बहुत तंग किया है। अब तुम्हें अपनी शरारतों की सज़ा भुगतनी पड़ेगी। शेर और दूसरे जानवरों ने फैसला किया कि बबलू को एक दिन के लिए जाल में बंद रखा जाए ताकि इसे एहसास हो कि शरारतें करना कितना गलत है। बबलू को जाल में बंद करके दरख्त के नीचे छोड़ दिया गया और सब जानवर अपनी अपनी जगह चले गए। पूरा दिन बबलू जाल में फंसा रहा। वो भूख से तड़पने लगा, पानी के लिए प्यास से चिल्लाने लगा, मगर कोई उसकी मदद को नहीं आया। इस वक्त बबलू को एहसास हुआ कि इसकी शरारतें दूसरों को कितनी तकलीफ पहुंचा रही थीं। आखिरकार जब रात हो गई और शेर दोबारा वहां आया तो उसने बबलू से पूछा, तो बबलू, क्या तुमने कोई सबक सीखा? बबलू ने शर्मिंदा होकर कहा, बादशाह सलामत, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैं आइंदा कभी किसी को तंग नहीं करूंगा। शेर ने बबलू की बात सुनकर जाल खोल दिया और कहा, याद रखो, शरारतें तब तक अच्छी होती हैं जब तक वो किसी को नुकसान न पहुंचाएं। लेकिन अगर तुम दूसरों को तंग करोगे तो तुम्हें उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। अगले दिन से बबलू बंदर बिल्कुल बदल चुका था। अब वो ना तो किसी को तंग करता था और ना ही शरारतें करता था, बल्कि वो हर जानवर की मदद करने लगा था। अगर किसी को कोई मुश्किल पेश आती तो बबलू सबसे पहले पहुंच जाता। बबलू की बदलती हुई तबीयत ने जंगल के जानवरों को हैरान कर दिया और सब ने खुश होकर इसे दोबारा अपने साथ मिल लिया। अब बबलू जंगल में सबका पसंदीदा बन गया था
और उसने हमेशा याद रखा कि शरारतें करने से कभी कोई फ़ायदा नहीं होता। और यूं बबलू बंदर ने अपने शरारती दिनों को हमेशा के लिए खैरबाद कहा और जंगल में अमन और मोहब्बत के साथ रहने लगा। शरारतें करना तब तक मज़ेदार होता है जब तक वो किसी को तकलीफ़ न पहुँचाए, लेकिन अगर आप दूसरों को तंग करेंगे तो खुद भी मुश्किल में पड़ जाएंगे।